अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोपी ने कुछ दिन पहले 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज जिसमें हमारा जीएनएम, एएनएम, एमआरटी पैरामेडिकल और उसके साथ साथ डी फार्म के डिप्लोमा यहाँ पे आ जाते हैं। उसकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट जेके बोपी ने कुछ दिन पहले यहाँ पे जारी की थी। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस जो आपका होता है वो आपका काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि काउंसलिंग आपकी जो वो कब तक स्टार्ट हो जाएगी, क्या कुछ उसके बारे में अपडेट है। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की काउंसलिंग के हवाले से क्या कुछ अपडेट यहाँ पे आपका निकल कर आ रहा है। तो देखिए 12th बेस डिप्लोमा की जो मेरिट लिस्ट आपकी थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो डिले हो रही थी, मेरिट लिस्ट जारी नहीं हो रही थी। तो काफ़ी लगभग 3-4 महीनों के बाद परसों जेके बोपी ने जो वो मेरिट लिस्ट आपकी जारी की। डिप्लोमा में जिन जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, चाहे जीएनएम हो, एएनएम हो, एमआरटी हो, पैरामेडिकल के डिप्लोमा हो या डी फार्म हमारा हो, सभी की मेरिट लिस्ट जो वो एक ही बार यहाँ पे आई थी। तो मेरिट लिस्ट आने के बाद का जो नेक्स्ट प्रोसेस आप लोगों का होता है वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और वो नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस होती है। तो काउंसलिंग के हवाले से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस आपके हैं, लगभग 95% प्लस चांसेस आपके हैं कि काउंसलिंग जो डिप्लोमा की होगी वो पहला राउंड आपका ऑनलाइन में ही होगा। अगर ऑनलाइन में काउंसलिंग हो जाती है तो उससे स्टूडेंट्स का ही बेनिफिट होगा। एक तो आप लोगों को जो है वो बोपी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे जम्मू हो या श्रीनगर हो, और उसके साथ साथ आपको जो है वो ऑनलाइन काउंसलिंग में मैक्सिमम कॉलेजेस और मैक्सिमम कोर्सेज रखने का वहाँ पे चांस दिया जाएगा। ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑफलाइन काउंसलिंग में क्या होता है कि आपको लिमिट होती है 8 या 10 कॉलेजेस या कोर्सेज रखने की, तो उसके अलावा आप उसमें फिलअप नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको एक ही शीट जो काउंसलिंग का मिलता है उसमें भरने पड़ते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑनलाइन में आपको जब वो जितने भी आप रखना चाहो उतने आप रख सकते हो, और उसके साथ साथ आपको दोनों जगहों पे 1000 फ़ी पे करना पड़ेगा। चाहे अगर आप ऑफलाइन होती है तो भी 1000 लगेगी काउंसलिंग की फ़ी, अगर ऑनलाइन होती है तो भी आपको 1000 फ़ी लगेगी। वो आपको दोनों कंडीशंस में यहाँ पे देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे फिलहाल अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो आपका बीएससी नर्सिंग का था। उसकी भी कल जेके बोपी ने जो वो सिलेक्शन लिस्ट जारी की और कल उसका पहला राउंड कंप्लीट हो गया। अब 2 तारीख तक उनकी एडमिशन प्रोसेस होगी। तो बीएससी नर्सिंग के बाद अगर किसी कोर्स में किसी सेक्शन में ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं वो आपका आता है डिप्लोमा 12th बेस, ठीक। बाकी के जो कोर्सेज हैं, चाहे 10th बेस डिप्लोमा हो या बी फार्म हो या नीट वगैरह हो, उनमें जो कैंडिडेट्स होते हैं, या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो या जीएनएम लेटरल एंट्री हो, उनमें काफ़ी कम कैंडिडेट्स होते हैं। सिर्फ बीएससी नर्सिंग को 12th बेस डिप्लोमा में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, इसलिए इसकी काउंसलिंग मेरिट लिस्ट में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो फाइनली मेरिट लिस्ट तो आ गई, लेकिन अब यहाँ पे जो आपकी काउंसलिंग होगी वो यहाँ पे विद इन डेज़ यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। जेके बोपी की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी नोटिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल आईएनसी ने भी कल परसों जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें उन्होंने एक्सटेंशन 1 महीने का और यहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग कॉलेज को दिया। तो उससे ये होगा कि आपकी जो काउंसलिंग होगी वो यहाँ पे काफ़ी जल्दी हो जाएगी। तो विद इन फ्यू डेज़ यहाँ पे काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आपकी आ जाएगी, जेके बोपी की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी। तो जब काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी मैं आपको वो समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल आप मान के चलिए कि अगले हफ्ते तक या किसी भी टाइम बोपी की वेबसाइट पर आपकी जो काउंसलिंग की नोटिफिकेशन हो सकती है वो यहाँ पे लाइव हो सकती हो। तो आप बोपी की वेबसाइट जो रेगुलरली चेक करते रहिए। जो ही वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी आप लोगों को भी पता चल जाएगा, और हमें भी जो अपडेट मिलेगा वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो आपकी काउंसलिंग होगी वो जल्दी हो जाएगी, और उसके साथ साथ अगर जेके बोपी ने यहाँ पे काउंसलिंग की प्रोसेस आपकी जल्दी स्टार्ट की तो उससे क्या होगा कि आपके लगभग यहाँ पे 2 राउंड्स काउंसलिंग के हो ही जाएंगे। और अगर इन्होंने डिले किया तो फिर इनको जो है आईएनसी से एक्सटेंशन मांगना पड़ेगा 2 राउंड के लिए। बाकी फिलहाल आईएनसी एक्सटेंशन जो है इनको दे ही देगा, 2-3 बार वो एक्सटेंशन दे ही देते हैं। फिलहाल अभी 1-2 बार इन्होंने दिया, 1-2 बार और भी अगर दे देंगे तो उससे हमारे 2 राउंड काउंसलिंग के हो ही जाएंगे। क्योंकि लास्ट ईयर भी डिप्लोमा का एक ही राउंड हुआ था, उससे लगभग 60-70% सीट्स जो थी वो वैकेंट रही थी, वो फिलअप नहीं हो पाई थी। तो इस बार लगभग 2 राउंड इनको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर का भी जो प्राइवेट कॉलेजेस को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। तो इस बार उसको भी ये नज़र में रख रहे हैं। तो बाकी आप वेट कर लो, कुछ दिन तक नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो उसी में आपका मेंशन होगा कि ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। बाकी पहला राउंड होने के बाद आप जो फिर आपका दूसरा राउंड यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल वीडियो यहाँ पे खत्म कर लेंगे। ये था आपका 12th बेस डिप्लोमा काउंसलिंग के हवाले से थोड़ा सा अपडेट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर आपका है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।